नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश वर्कले। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में बताया। उन्हें अलग अलग राज्यों में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को टीका लगाने के बारे में जानकारी दी। पीएम को बताया गया कि पिछले 6 दिनों में देश भर में 3.77 करोड़ डोज लगाए गए हैं। ये मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। देश के 128 जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र की 50% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है। 16 जिलों ने 90% से ज्यादा 45 प्लस आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन के 31.48 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 26.02 करोड़ को पहला और 5.45 करोड़ को दोनों डोज लग चुके हैं। 21 जून से देश भर में नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद लगातार 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार पर संतोष जताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस रफ्तार को आगे भी बढ़ाना जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि टेस्ट में कमी न हो, क्योंकि टेस्ट की किसी इलाके में बढ़ते संक्रमण को ट्रैक करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण हथियार है। आगे बढ़ते हैं और अब बात बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। संडे के लॉकडाउन को अब मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया गया है। कोरोना के केस कम होने की वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना केस कम होने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि रविवार के दिन जो प्रदेश में लॉकडाउन रहता था, अब उसे हटा दिया गया है। दरअसल 35 जिलों में आज एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। पहली बार एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 1000 के नीचे पहुंच चुकी है। ये की वजह है कि अब जो संडे का कर्फ्यू है, संडे का लॉकडाउन है, उसे खत्म कर दिया गया है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू अभी जारी रखने वाला है। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन को खत्म करने का काम सरकार ने किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक बुलाई थी और इसी समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। शनिवार की रात को संडे को जो लॉकडाउन लगता है उसको लेके पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है और तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाता है। इस समय में राजधानी भोपाल के हबीबगंज ओवरब्रिज पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स जरूर लगे हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया। यानी कल जो है वो संडे लॉकडाउन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में संडे के लॉकडाउन को खत्म करने का काम किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के बाद जो है ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केस घटकर 1000 से नीचे पहुंच गए। यही कारण है कि कोरोना कर्फ्यू संडे को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। शनिवार को कोरोना कर्फ्यू और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगता था, लेकिन शनिवार को कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब रविवार को भी कोरोना कर्फ्यू हटाया गया है। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है वो पहले की तरह जारी रहेगा और जो तमाम संचालित दुकानें हैं या फिर लोगों के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसको लेके तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। कैमरामैन खैलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। हम तत्काल प्रभाव से रविवार के कोरोना कर्फ्यू को समाप्त कर रहे हैं। जिन्हें अपनी दुकानें खोलना हो, आर्थिक गतिविधियां जारी रखना हो, वे नियम अनुसार
कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पूर्ववत जारी रहेगा। पन्ना में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। महिला का शव सड़क पर रखकर हंगामा, मारपीट के दौरान हुई महिला की मौत, ये भी जानकारी मिल रही है। आपसी झगड़े के बाद मारपीट हुई, हंगामा करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पन्ना के अमानगंज थाना की घटना बताई जा रही है। पन्ना का ये पूरा मामला है जहां पर जमकर हो हल्ला हंगामा देखने को मिला है। पन्ना में महिला की मौत के बाद हंगामे की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस को यहां पर मोर्चा संभालना पड़ा, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। पुलिस पर पथराव की स्थिति भी यहां पर निर्मित हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अब स्थिति कंट्रोल में है? चश्मा दे दो अगर। संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? और अगर पहुंच पा रही है तो बताएं कि क्या अब स्थिति कंट्रोल में है? लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बताया ये जा रहा है कि पन्ना में महिला की मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिला है। महिला का शव सड़क पर रखकर हंगामा किया गया है। मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई थी। आपसी झगड़े के बाद मारपीट हुई थी और इस मारपीट में महिला की जान चली गई थी, जिसके बाद महिला के शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर दिया गया। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया था। तो हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पन्ना के अमानगंज थाना की ये घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर हल्ला हंगामा करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लोगों से दुकान बंद करने की भी यहां पर निर्देश दिए गए। अपील करते हुए यहां पर महिला पुलिसकर्मी आपको नजर आ रही होगी, जो लोगों से दुकान बंद करने के लिए कह रही हैं। साथ ही दुकान के आगे जो भीड़ लगी है उसे हटाने की भी बात कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ताजा जानकारी? फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है? संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संजय, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि क्या स्थिति कंट्रोल में है फिलहाल? जी दीपेश, मैं आपको बता दूं इस समय पर स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो परिजन हैं उनका कहना है कि पुलिस उनके साथ पक्षपात कर रही है और पुलिस उनको डरा धमका कर बेवजह मार पीट रही है, लेकिन पुलिस न्याय नहीं कर रही है। हालांकि अभी मेरी पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा से अभी बात हुई है। उनका कहना है कि ये जो लोग हैं उन्हें कोई भड़का रहा है और उनके जो अपोजिट के लोग हैं, मैं आपको बता दूं ये दो पक्षों में लड़ाई हुई थी और एक पक्ष की महिला जो है रूपसिया बाई की मौत हो गई है, लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो जेल जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि हमने सभी धाराएं जो 307 होती है वह भी लगा दी है। 302 धारा जो मौत के घाट उतारने की धारा होती है वह पोस्टमार्टम आने के बाद लगाई जाएगी, लेकिन इन हंगामाकारियों का कहना है कि तुरंत आप उनके ऊपर मौत कारित करने की धारा लगाइए और उन्हें अंदर करिए। लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि जब तक डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देगा तब तक वह ऐसी धाराएं नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ लोग जो बीच में हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो अशांति फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर शांति है और परिजनों को भी समझाइश दे दी गई है, वह सब घर चले गए हैं। जी दीपेश। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं अब स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शाह तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान का गुणगान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनाने और उसे चलाने का फैसला किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शिवराज सरकार के पीछे केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब प्रदेश प्रभारी ने भी प्रदेश नेतृत्व की तारीफ की है और कहा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही सरकार लगातार चलने वाली है। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं है। तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है और हमारे पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कहने से और चलने से और सोशल मीडिया में चर्चा कराने से और सोशल मीडिया के कारण आप लोग भी उसमें कूद जाने से हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्व तय नहीं होता। मेरा जो कहना है सबकी रोल्स तय है, मेरा भी रोल तय है, विष्णुदत्त जी का रोल तय है और शिवराज जी का भी रोल तय है, नड्डा जी का भी रोल तय है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने सीएम शिवराज की तारीफ की तो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तालाब कोई भी हो, जलकुंभ भी तो एक ही है, हर बीमारी की जड़ कांग्रेस है। तालाब कितने भी हो, आपके भोपाल में भी तालाब है, इंदौर में भी तालाब है और कहाँ रतलाम में भी, ग्वालियर में तालाब कितने, इतने भी तालाब हो, लेकिन वहां जो क्या होता है वो तालाबों में जो उगती है उसको क्या बोलते हैं, जलकुंभ भी है। भाई तालाब कुछ भी हो, जलकुंभ भी तो एक ही है। देखो आप वंशवाद और परिवारवाद सभी पार्टियों में पहुंचा है तो ये कांग्रेस की देन है साहब। देखो आपका रोग के स्थल अनेक है लेकिन रोग का जड़ एक है कि देर में भी प्रॉब्लम्स प्लेंटी, बट उसका रूट जो है वो कांग्रेस है इस देश में। कांग्रेस को जलकुंभी बताने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं सीएम शिवराज के पीछे पूरा केंद्रीय नेतृत्व खड़ा होने की बात पर भी उन्होंने तंज कसा है। सब कांग्रेस की देन रही है, वो संविधान जिसकी वजह से है। नहीं तो कांग्रेस अगर चाहती उस समय, अगर ये जो कहते हैं कि जलकुंभी है और एक ही परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये एक ही परिवार इतना ताकतवर था उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवार, कि ये कर सकते थे कि नेहरू गांधी खानदान यही रूलर रहेगा। शिवराज जी के पीछे पूरा नेतृत्व खड़ा हुआ है बीजेपी का, ये ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता नहीं है। कोरोना के समय ये लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, इंजेक्शंस नहीं दे पाए, जो ब्लैक फंगस है उसका इलाज नहीं कर पाए, लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम सीमा पे है, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोगों को 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोरोना से लड़ना पड़ रहा है, महंगाई से लड़ना पड़ रहा है और बेरोजगारी से लड़ना पड़ रहा है। उपचुनाव और 2023 की प्लानिंग में बीजेपी जुट चुकी है। आज से बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने की। इस प्रशिक्षण वर्ग में अगले 6 हफ्ते तक का प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को किया जाएगा। आज 57 संगठनात्मक जिलों के 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सेमी वर्चुअल प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। बीजेपी धारा 370, राम मंदिर निर्माण से लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक का जनता के बीच गुणगान करेगी।
वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान को उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच ले जाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारी है। इस पर जयभान सिंह पवैया ने न्यूज 18 से कहा कि चुनाव के लिए हथियारों में धार देना कोई गलत बात नहीं है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि हम कांग्रेस की तरह क्वारंटीन नहीं होते। प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में कोई नया प्रयोग नहीं है। ये तो भारतीय जनसंघ के काल से होता है और इसलिए हमारे संगठन को शाश्वत और सनातन कहा गया है कि हमने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाला है। हम कांग्रेस की तरह लॉकडाउन में नहीं चले जाते। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह क्वारंटाइन होकर घर में बैठकर पत्रकारों को संबोधित नहीं करते हैं। यही अंतर। चुनाव और प्रशिक्षण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारा युद्ध तो चुनाव ही होता है ना, और उसके लिए हथियारों की धार पैनी करनी है तो क्या गलत किया जा रहा है? नहीं, जो बाहर से हमारे मित्र परिवार में शामिल हुए हैं उनको बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। पार्टी की बैठकों का तरीका, पार्टी के काम करने की शैली और प्रशिक्षण वर्गों में उनको नए विचार सुनने को मिलेंगे और जिस विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये अच्छा मौका है उन सब के लिए। भिंड में टीकाकरण अभियान से जुड़ा एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के साथ उनकी भतीजे को भी राज्य मंत्री लिख दिया गया। पोस्टर में ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह के नाम के साथ भतीजे राज्य मंत्री लिखा हुआ है। ये पोस्टर 21 जून टीकाकरण अभियान के दौरान लगा हुआ था, जिसमें ओपीएस भदौरिया मुख्य अतिथि थे। अब ये पोस्टर वायरल हो रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर मां पीतांबरा पीठ और शनि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने गौशाला के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन और पौधारोपण किया और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज को बांटने और हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम करती रही है। पहले ये कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई की। क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों का नेतृत्व तो समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो बिना कछु करे अब भाजपा वोट देंगे नहीं, हमें ही देंगे। इनसे वोट मांगो मुसलमानों से तो नहीं मांगो तो इसकी लड़ाई करा दी। यही चाहते हैं लोग, एससी के लोगों से भी 2-4 दंगे और हो जाए और इतनी नफरत हो जाए कि तो भाजपा वोट करने नहीं, हमें देंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीमच जिले के डायली सरपंच के अपहरण कांड में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने 2 दिन बाद सरपंच को ढूंढ निकाला। एसपी ने बताया कि डायली के सरपंच बद्रीलाल दायमा का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 500 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बताया यह जाता है कि पारिवारिक विवाद के चलते सरपंच का अपहरण किया गया था। सरपंच से पुलिस पूछताछ में जुटी है। खबर बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, जहां इन दिनों अभिनेत्री रवीना टंडन बाघ का दीदार करने सपरिवार बांधवगढ़ पहुंची। पति और बच्चों के साथ बांधवगढ़ पहुंची रवीना यहां एक रिसोर्ट में रुकी हुई है। ऐसी खबर है कि पहले ही दिन सफारी पर गई जिप्सी से पार्क में सफारी का लुत्फ उठाते हुए रवीना की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें उनके साथ पति और बच्चे मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो रवीना को पहले दिन की सफारी में ही बाघ के दीदार हुए हैं, जिससे वो खासी रोमांचित हैं। बताया जाता है कि 1-2 दिन और बांधवगढ़ में वे गुजारने वाली हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।